Hello everyone and welcome back to the channel. I hope you all are doing great. Before moving ahead, do subscribe to our channel, press the bell icon button and like our videos ताकि आप कोई भी अपडेट रिगार्डिंग PhD अपॉर्चुनिटीज़ इन इंडिया मिस नहीं करो। तो जैसा आपको पता है कि गेट 2027 की नोटिफिकेशन रिलीज़ हो गई है। बहुत टाइम स्टूडेंट्स को इसका वेट था और गेट का एग्ज़ाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है फॉर PhDs एंड सर्टन परमानेंट जॉब्स एंड साइंटिस्ट पोजीशंस अक्रॉस इंडिया। इस वजह से गेट के लिए काफ़ी स्टूडेंट्स वेट करते हैं। इवन दो ये एग्ज़ाम जो है वो फेब नेक्स्ट ईयर में हेल्ड होगा, लेकिन इसमें ये जानना ज़रूरी है कि एप्लीकेशंस जो हैं वो 3 से 4 महीने पहले बंद हो जाती हैं। दैट इज़ वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड फॉर द स्टूडेंट टू कीप ट्रैक ऑफ द टाइम लाइन इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हियर। तो पहले देख लेते हैं कि गेट की एलिजिबिलिटी क्या है, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड देन वी विल सी द एलिजिबिलिटी फॉर द एग्ज़ाम। सो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे, दिस इज़ द होम पेज। इन्होंने होम पेज पे यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स मेंशन करी हुई हैं। So the online application system, which is called GOPS, it's going to be opened on 14th August. Then यहाँ पे 14th अगस्त को ओपन होने के बाद 21st सितंबर तक रेगुलर रजिस्ट्रेशन आपका चलेगा। उसके बाद आपका 30th सितंबर को एक्सटेंडेड रजिस्ट्रेशन जो है वो बंद हो जाएगा। सो बेसिकली अगर आप रेगुलर रजिस्ट्रेशन में पे करते हो तो आपको रेगुलर फ़ी देनी होगी। अगर आप एक्सटेंडेड पीरियड में पे करते हो, मतलब अपना एप्लीकेशन सबमिट करते हो, तो आपको लेट फ़ी के साथ वहाँ जमा करना होगा। Then on 4th of January your city allotment notification will be released. Then to be announced है बेसिकली एडमिट कार्ड। जनरली क्या होता है कि 2 हफ्तों में लगभग फ्रॉम योर सिटी अलॉटमेंट तकरीबन 7 to 10 डेज़, मैक्सिमम 14 डेज़ में आपका एडमिट कार्ड जो है वो रिलीज़ हो जाता है। द टेंटेटिव डेट्स ऑफ द एग्ज़ाम आर गिवन हियर। जनरली यही वीक्स जो हैं वो रहते हैं 6-7 फरवरी, 13-14 फरवरी एंड 20-21 फरवरी की यहाँ पे डेट्स दी गई हैं। तकरीबन 19 मार्च तक आपके गेट 2027 के जो रिज़ल्ट्स हैं वो रिलीज़ हो जाएंगे। ठीक है। नाउ आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द इम्पॉर्टेंट डेट्स, इट्स इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द टेस्ट पेपर्स इन द सिलेबस, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली दे हैव मेंशन्ड दैट देयर इज़ दिस इज़ एन अपडेटेड सिलेबस। तो वो चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि पिछली बार जैसे भी आपने अटैम्प्ट किया था, इस बार थोड़ी सी तैयारी आपकी चेंज होगी क्योंकि सिलेबस में चेंजेस है। सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट अपडेट। सो दैट इज़ वाई यू वुड नीड एट लीस्ट 4 to 6 months ऑफ गुड प्रिपरेशन टू क्रैक योर गेट 2027। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट पेपर्स हैं और कोड्स हैं। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ अप्लाइंग यहाँ पे, क्योंकि आपका कोड और गेट टेस्ट पेपर जो है वो मैच करना चाहिए। ठीक है। सो दीज आर द ब्रॉड एरियाज एज यू कैन सी एंड व्हेन यू क्लिक ऑन देम, सो लेट्स से वी क्लिक ऑन ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस, ऐसे करके आपको यहाँ पे जो है वो कंबाइंड सिलेबस यहाँ पे शो हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि बेसिकली आपको XH डोमेन में रीजनिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन विच इज़ कॉमन फॉर ऑल XH कैंडिडेट्स विच इज़ ह्यूमैनिटीज़ एंड सोशल साइंसेस। तो ऐसे करके आपको अपने सब्जेक्ट के लिए देखना है कि क्या क्या आपके सिलेबस रहेगा इसमें। ठीक है। देन फॉर एग्जांपल XH2 में इंग्लिश है, तो इंग्लिश में क्या डोमेन्स हैं, क्या टॉपिक्स हैं, मॉड्यूल्स हैं, वो सारे आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है। ऐसे करके आपको सारा सिलेबस जो है वो यहाँ पे दिया हुआ है फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट्स ऑल्सो। सो XH5 इज़ साइकोलॉजी। सो जैसे आप देख सकते हो साइकोलॉजी में you have research methods and statistics. This time they have added correlation analysis वगैरह काफ़ी सारी चीज़ें इसमें ऐड करी गई हैं। काफ़ी इन डेप्थ थोड़ा सा इसको बनाया गया है। that's what I can see so far. For example, they've also mentioned this part here that EEG, scanning methods, muscular and granular system, genetics and behavior, chromosomal anomalies, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे आपको ध्यान देना होगा। ठीक है। बाकी सब इज़ मोस्टली द सेम। देर आर अ वेरी फ्यू चेंजेस, ऐसे नहीं है कि बहुत ह्यूज चेंजेस हैं, बट जब आप सिलेबस की तैयारी कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपको वो चेंजेस को ध्यान में रख के ही अपने आप को प्रिपेयर करना है। देन यू हैव सोशियोलॉजी, हियर यू कैन सी द सिलेबस फॉर ऑल ऑफ योर सब्जेक्ट्स। सो दिस इज़ वन थिंग. Then one new paper has been added which is robotics and automation. So if you're interested in that, you can click on it and see the syllabus for this exam. Then this is the marking scheme. आपको बताया गया है किस तरीके के आपके पेपर आएंगे, कैसे मार्किंग होगी यहाँ पे। ठीक है, ये आप यहाँ से खुद देख सकते हैं। Then let's come to the application fee which is very important. Female SC ST PWD candidates जो है रेगुलर पीरियड में अप्लाई करेंगे 1000 रुपी, और अगर आप एक्सटेंडेड पीरियड में अप्लाई करोगे तो इट्स 1500. All other candidates including the foreign nationals
It's 2000 per paper in the regular period and 2500 in the extended period. इसमें आप combinations भी बना सकते हो, जैसे यहाँ लिखा है candidates opting for 2 papers have to pay twice above mentioned fee. आपको डबल पैसे पे करने होंगे अगर आप एक से ज़्यादा पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हो. ठीक है. Then they've also mentioned the examination cities here, so you can check. यहाँ पे आप देख सकते हो ओपन करके कि कोऑर्डिनेटिंग इंस्टीट्यूट के अंडर कौन से जो है वो सिटीज़ हैं या टाउन्स हैं, जैसे इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे. सो यू कैन क्लिक एंड चेक वेदर योर नियरेस्ट सिटी इज़ मैंशनड हियर और नॉट. ठीक है. उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हम आ जाते हैं एक बार. बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशंस आपको ध्यान में रखना है कि आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट कर रहे हो. कैंडिडेट्स हु आर करंटली स्टडिंग इन द थर्ड और हायर ईयर्स ऑफ एन अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और हु हैव कंप्लीटेड एनी गवर्नमेंट अप्रूव्ड डिग्री इन इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, आर्किटेक्चर, साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज़ आर एलिजिबल टू अपीयर फॉर द एग्जाम. ठीक है. तो बेसिकली अगर आपने अंडर ग्रेजुएट डिग्री का थर्ड ईयर या उससे ज़्यादा किया हुआ है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो. ठीक है. देन दे हैव मेंशन कैंडिडेट्स परसुइंग एनी हायर डिग्री और इन पोजेशन ऑफ अ डिग्री हायर देन दैट मेंशन बिलो विल बी अलाउड टू अपीयर. तो अगर आपने उससे ज़्यादा की भी क्वालिफिकेशंस करी हुई हैं तो यू कैन डेफिनेटली अप्लाई. सो दिस इज़ द मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये BE प्रोग्राम्स का है, ये BA, BSc, PharmD आप यहाँ पे देख सकते हो. सो बेसिकली आपको कम से कम थर्ड ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री का करना है टू बी अप्लाइंग. सो दिस इज़ व्हाट वी हैव अंडरस्टूड सो फार. बाकी स्पेसिफिक एरिया जैसे आपका अगर मेडिकल एरिया है, MBBS वगैरह आप कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है कि 5th, 6th, 7th और हायर सेमेस्टर आपका कंप्लीटेड होना चाहिए. सो बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि आपको थर्ड ईयर में जो है अपने MBBS में होना चाहिए, मतलब क्लोजर टू योर थर्ड ईयर और द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड ईयर एटलीस्ट आपको होना चाहिए इन योर MBBS. दैट्स व्हाट देव रिटन. तो यहाँ पे आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी अच्छे से देख लेना है. देन एलिजिबिलिटी वी हैव डन, एप्लीकेशन फ़ी वी हैव डन, सिटीज़ वी हैव डन. देन द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स यू कैन सी हियर, पूरी लिस्ट इन्होंने आपको दी हुई है. डिजी लॉकर से आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है तो मेक श्योर फर्स्ट यू ऐड ऑल ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स टू योर डिजी लॉकर अकाउंट और उसको आपको लिंक भी करना होगा प्रॉबेबली. दैट्स व्हाट दे हैव रिटन हियर. ठीक है. उसके बाद पर्सनल डिटेल्स आपकी रहेंगी यहाँ पे. ठीक है. डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड देख लेते हैं. आपकी एक इमेज होनी चाहिए, आपकी एक सिग्नेचर की कॉपी होनी चाहिए. ठीक है. आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए. देन अगर आपका PWD है तो उसमें सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए. ठीक है. अगर डिसलेक्सिया के थ्रू आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपको डिसलेक्सिक सर्टिफिकेट होना चाहिए. ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव बीन मेंशन्ड हियर. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दैट आपको पता होना चाहिए कि आप कौन से गेट टेस्ट पेपर के लिए अप्लाई करोगे और उसमें कोड भी चेक करना है बहुत ध्यान से. ठीक है. उसके अलावा आपने कौन सी डिग्री परस्यू कर ली है, कौन सी कर रहे हो, उन सब की आपके पास जो है मार्कशीट्स या डिग्रीज आपके पास हैं वो आपके पास रेडी होनी चाहिए. सो दिस इज़ व्हाट इज़ द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर GATE 2027. इफ़ यू वांट टू रीड व्हाट आर द डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ यू कैन गो हियर इन द एग्जामिनेशन सेक्शन एंड क्लिक ऑन अपॉर्चुनिटीज़ और यहाँ पे आप देख सकते हो क्या क्या चीज़ें रहेंगी इसमें. So they've basically told you the different areas, different PSUs, different permanent jobs, research and PhD opportunities that you can avail if you have a GATE score here. ठीक है. तो वो इन्होंने मेंशन किया हुआ है. बाकी इन्होंने आपको बता रखा है कि PhDs में जो है फाइनेंशियल असिस्टेंस आपको मिलती है विद द GATE स्कोर जिसमें 37,000 आपको फॉर द फर्स्ट 2 years एंड 42,000 फॉर द थर्ड एंड फोर्थ 5th ईयर आपको मिलता है. ठीक है. तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे जो है वो अवेलेबल है. इफ़ देर इज़ एनी थिंग दैट यू फील आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए यू कैन कॉमेंट डाउन बिलो. आई एम गोइंग टू हेल्प यू विद दैट एंड आई होप you prepare well for the examination. All the best, and we'll see you the next time. Bye.